हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद कुमार कश्यप, जो अभी भाजपा से टिकट की रुड़की विधानसभा से दावेदारी पेश की है। क्योंकि अभी परसों ही 2 दिन पहले रायशुमारी की गई थी भाजपा से, तो उसमें इनका भी नाम गया है। तो इनसे बात करेंगे कि क्या वजह है जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष होते हुए विधानसभा की टिकट की दावेदारी पेश की है। अध्यक्ष, आपने टिकट की दावेदारी की है। सबसे पहले आपका आभार। और मैं कहना चाहूँगा कि ये तो देखो सभी का हक है दावेदारी करने का, तो और मुझे भी 30-32 साल हो गए हैं भाजपा में जुड़े हुए। कभी भी मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। और हम जब भी भाजपा की कोई भी रैली हो या कोई सम्मेलन हो, हम सदैव इसमें आगे रहे हैं। मेरा ये भी मानना है कि जैसे भाजपा सरकार रही है अभी 5 साल, इससे पहले भी 5 साल जब खंडूरी जी थे और निशंक जी, तो दोनों के कार्यकाल में हमारे समाज को कोई भी प्रतिनिधि नहीं मिला। क्योंकि हमारा 2-3 हैं, जैसे हमारे बालू का है या खनन का या फिर ये मत्स्य वाला। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमेशा से हमारे समाज को मिलता रहा है। ये हमारे पिताजी बताते थे, हम वो भी रहे हैं उस मेंबर में, उस समिति में। तो भाजपा सरकार जब से उत्तराखंड बना है तब से इन्होंने बिल्कुल इग्नोर सा कर दिया और दूसरे समाज के नेताओं को ये पद दे देते हैं। इसमें हमारा पूरा कश्यप समाज जो है थोड़ा रुष्ट है और वो बार बार कहते रहते हैं भाई इस बात को आप उठाओ, क्योंकि जब बात उठाएंगे तभी थोड़ा सा ऊपर तक जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि मैंने इसलिए दावेदारी करी है क्योंकि भाजपा मुझे जो टिकट देती है तो मैं 110% यहाँ से सीट निकाल कर दिखाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे मैं व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ, सभी सर्व समाज मुझे बहुत ही प्यार और आशीर्वाद देता रहा है। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि रुड़की में जितने भी अपने समाज के हैं, जैसे ये अपने पाल समाज हुए, यादव समाज हुए, सैनी समाज हुए, पंजाबी समाज, वैश्य समाज, अपना समाज भी, हमारी संख्या भी बहुत बड़ी है। इस बार 8,500-9 हज़ार की हमारी रुड़की विधानसभा में गिनती होती है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो ये विधायक की दावेदारी है इसको ऊपर अपना देखें, क्योंकि संगठन में जब तक हम अपनी बात नहीं पहुँचानेंगे उनका भी हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। आपको टिकट होता है तो क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? जो मौजूदा विधायक रहे हैं 2 बार के, प्रदीप बत्रा, उनके कार्यकाल में क्या वो कार्य हैं विकास के जो नहीं हो पाए, जो आप करेंगे? वो तो देखो, जब कोई चीज़ बन जाती है या कोई चीज़ सीट मिल जाती है उसके मुताबिक ही वो काम निकलते रहते हैं। सब एजुकेटेड लोग रहते हैं और सब बहुत शांत प्रिय शहर है। मैं चाहूँगा कि रुड़की में एक जैसे हमारे उत्तराखंड की 70 सीटें हैं, एक सीट ऐसी बन के निकले जिसको पूरा उत्तराखंड में और पूरे देश में रुड़की का नाम जाना जाए। अभी रामनगर में दुकानों को लेकर एक समुदाय, कुछ लगभग 22-23 दुकानें हैं, उनका भी विरोध। रामनगर में बड़े बड़े बैनर लगे हैं, फैल विधायक, बीजेपी से वैर नहीं, बत्रा तेरी खैर नहीं। तो क्या इन चीज़ों को किस रूप में देखते हैं? देखो, उनके बारे में, विधायक जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्योंकि जब से मैं व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ, उनकी जो 22-23 दुकानदार हैं उनकी पीड़ा है और वो समस्या तो विधायक जी हल कर सकते थे अपने उससे, क्योंकि वो 3 बार से 1 बार चेयरमैन रहे, 2 बार विधायक रहे। तो ऐसा कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं था। वो अगर जो हम सबको बिठा के या उन दुकानदारों को बिठाकर इसकी समस्या का हल हो सकता था। मगर मेरा पता नहीं क्यों ये है कि उन्होंने क्यों नहीं सुलझाया इस मसले को। और रामनगर में हम भी गए थे, हमें भी बुलाया था उन्होंने। ये जब ये पोस्टर लगाए, हमने कहा भी, कहने लगे नहीं अब तो हमने बिल्कुल एक तरह से लड़ाई लड़नी है भाजपा से, या भाजपा से बैर नहीं, और प्रदीप बत्रा जी का कुछ ऐसा लिखा हुआ। हाँ, तो उसके बारे में बात हुई तो वो बहुत नाराज़गी है उनके। क्योंकि देखो, जो उनके पता नहीं किसने कैसे कैसे पैसे इकट्ठा करके दिया और सब उनके व्यापार पर, रोज़गार पर एक ताला सा लग गया है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो हमारा विधानसभा का भी ये सत्र शुरू होगा नए वाला, इसमें मैं इनकी बात को पूरा पुरजोर करके उठाऊंगा और कोशिश करेंगे कि ये इनको अलाट हो जाए दुकान। इस मुद्दे का अगर विधायक जी को टिकट होता है दोबारा से तो क्या इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में? मैं विधायक जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि
जैसे चल रहा है मुद्दा, थोड़ा सा देखो लोगों में नाराज़गी तो है ही, क्योंकि किसी का अगर जो काम नहीं होता वो थोड़ा सा उसके अंदर रोष तो प्रकट होता ही है। और विधायक जी को ये काम अपना देख लेना चाहिए और आपस में बिठाकर इनको एक अच्छा सा एक कोई रिजल्ट निकाल कर इनको सॉल्यूशन कर देना चाहिए। दो बार का कार्यकाल रहा है विधायक जी का, आप मानते हैं जिस स्तर से विकास के कार्य होने चाहिए थे उनके कार्यकाल में हो पाए? देखो ये तो अभी रुड़की नगर इतना बड़ा शहर हो गया है, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि पहले रुड़की जब ये चेयरमैन बने थे बहुत कम आबादी थी, और जब इस समय 15 साल बाद रुड़की की बहुत आबादी हो गई है, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है, और हर क्षेत्रवासी की एक समस्या, ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है, और हर क्षेत्रवासी की एक समस्या होती है। हमारे यहाँ मेन सड़कें, बिजली और ये नालियों का है, ये नहीं बिल्कुल ठीक हुए। ये अगर जो ठीक लेके चलते तो ऐसी आज नौबत ना आती, क्योंकि रुड़की नगर अब बहुत बड़ा हो गया है, और जब से नगर निगम बड़ा है तो इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा हो गया है। और मेरे ख्याल से रुड़की विधानसभा में तो बहुत कम वोट हैं, और रुड़की नगर निगम में बहुत ज़्यादा वोट हैं, मेरे ख्याल 2 लाख के लगभग की। तो इसको मैं कहना चाहूँगा कि एक अपने भाजपा के अपने संगठन से कि एक बार मुझे मौका दें और हम मिल बैठकर सभी को साथ लेकर इसकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। 2022 विधानसभा चुनाव में इस बार लगता है भाजपा रिप्ले होनी तो चाहिए। वैसे देखो विरोध तो थोड़ा व्यापारियों में है ही, क्योंकि हर तरह का व्यापारी हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नहीं, अभी मंडी शुल्क का भी एक केस हो गया था, उसमें भी मुझे अनाज मंडी के व्यापारियों ने बुलाया था, मैं गया था वहाँ पर, तो उसमें भी मुख्यमंत्री जी से मिले हम, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। मगर उसके बाद 2 दिन बाद ही पता नहीं क्यों कृषि मंत्री जी ने हमारे इस प्रस्ताव को इग्नोर कर दिया। तो इसमें थोड़ा सा देखो व्यापारी वर्ग में थोड़ी नाराज़गी तो है ही, मगर ऐसा नहीं है कि भाजपा जो है दोबारा से आएगी। तो ये हमारे साथ में व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद कश्यप, इनका साफ तौर पर कहना है कि मैंने टिकट की दावेदारी इसलिए की कि हमारे समाज को इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, और जबकि कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी कोई ना कोई पद सरकार में मिलना चाहिए था, जो अब आज तक नहीं मिल पाया। वो एक अलग चीज़ है कि थोड़ा व्यापार मंडल जो व्यापारी जो है वो भाजपा से नाराज़ है, लेकिन वापसी भाजपा की होगी। जी इंडिया न्यूज़, नसीम मलिक, रुड़की।